नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का राष्ट्र टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पूजा शर्मा। बात होगी दिल्ली में हुए उस पत्थरबाजी की जिसने एक बार फिर से देश के दिल के सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। पुरानी दिल्ली में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का हिसाब अब शुरू हो चुका है। पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड पर नजर आ रही है। अवैध निर्माण हटाने पहुंची पुलिस टीम पर पत्थरबाजी की हिमाकत अब बहुत भारी पड़ने वाली है। दिल्ली पुलिस ने सॉफ्ट रुख छोड़कर अब उपद्रवियों पर भारतीय न्याय संहिता यानी कि बीएनएस की संगीन धाराओं के तहत शिकंजा कस दिया है। मामले में अब तक 5 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बता दें कि राजधानी के दिल में रामलीला मैदान के पास तुर्कमान गेट स्थित फैज़-ए-इलाही मस्जिद के पास पुलिस और नगर निगम की टीम पर पथराव के वीडियो सामने आए। ये वीडियो साफ तौर पर दिखाते हैं कि किस तरह उग्र भीड़ बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश कर रही है और कानून व्यवस्था को खुली चुनौती दे रही है। मामला देर रात का है, जब दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश पर अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जा रही थी। रात करीब 1 बजे पुलिस और एमसीडी की टीम बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंची, तभी अचानक हालात बिगड़ गए। पत्थरबाजी शुरू हुई, नारेबाजी हुई और पुलिस को हालात काबू में करने के लिए लाठी चार्ज और आंसू गैस के गोले तक छोड़ने पड़े। इस हिंसा में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए हैं। धमाकों जैसी आवाजों से पूरा इलाका दहल उठा। इसके बावजूद पुलिस और एमसीडी की टीम पीछे नहीं हटी और कार्रवाई जारी रखी। स्क्रीन पर भी आपको लगातार दिखा रहा है इस वक्त की बड़ी अपडेट। दिल्ली पत्थरबाजी पर बड़ा खुलासा। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी मौके पर मौजूद थे। जो जानकारी आपको राष्ट्र टीवी दे रही थी, नदवी पर भीड़ को उकसाने का आरोप बीजेपी लगा रही है। तो चलिए बिना किसी देरी के रुक करते हैं। हमारे खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बीजेपी से डॉक्टर आशीष हांडा जी जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है सर। और मौलाना नाजिम जी जुड़े हुए हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं, आपका भी बहुत स्वागत है सर राष्ट्र टीवी पर। पहला सवाल आशीष जी आपसे, आप सीधे सपा सांसद पर साजिश का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन क्या बीजेपी के पास कोई ऐसा पुख्ता सबूत है या वीडियो है जिससे वो भीड़ को उकसाते दिख रहे हो, या ये सिर्फ एक सियासी आरोप है? सबसे पहले तो पूजा जी आपको, मेरे आदरणीय को पैनलिस्ट को और आपके चैनल के सभी प्यारे प्यारे दर्शकों को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से मेरे यानी डॉक्टर आशीष का प्यार भरा नमस्कार। देखिएगा, इल्जाम राजनीति का एक हिस्सा है। वो गलत या सही वो विषय नहीं है। विषय यहाँ पे तथ्यों के ऊपर है कि जब एक जिम्मेदार व्यक्ति एमपी जो होता है ना पूजा जी, एमपी को माननीय सांसद कहा जाता है, उससे पहले माननीय शब्द लगाया जाता है। माननीय सांसद का वहां होना क्या ये संयोग है या ये प्रयोग है? क्योंकि याद कीजिएगा, वो सांसद महोदय वो सिर्फ सांसद नहीं है, वो एक इमाम भी हैं। पार्लियामेंट्री जो मॉस्क है, पार्लियामेंट्री स्ट्रीट पे जो मॉस्क है, वहां के इमाम भी हैं वो। और ये संयोग या प्रयोग देखिए, थोड़े दिन पहले भी और चर्चा में थे जब अखिलेश यादव जी अपनी धर्मपत्नी डिंपल जी के साथ पार्लियामेंट्री सेशन के दौरान वहां मस्जिद में पहुंचे और उनकी आवभगत की गई, तो मुस्लिम धर्म गुरुओं ने ही उनको इसके लिए फटकारा कि मस्जिद कोई पॉलिटिकल मीटिंग की जगह नहीं है। यानी उनका जो जोड़ तोड़ है अखिलेश जी के साथ, वो किस तरीके का है वो इस बात से स्पष्ट होता है। दूसरी बात, रात के 1:30 बजे ध्यान दीजिएगा कि ये जो डेमोलिशन ड्राइव है, ये डेमोलिशन ड्राइव सुबह होनी थी, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए इसको प्रीपोन करके सरप्राइजिंगली रात के 1:30 बजे स्टार्ट किया गया। माफ कीजिएगा आपने, क्योंकि रात के 1:30 बजे का जिक्र कर दिया, इसलिए ये सवाल मैं बीच में आपको रोककर पूछना चाह रही हूँ। जब 6 तारीख को पहले ही हाई कोर्ट में बात हुई थी, 22 अप्रैल को कहा गया था मामले में सुनवाई होगी, तो फिर 7 तारीख की रात को इस तरह से बुलडोजर एक्शन करने की क्या जरूरत आन पड़ी? बराबर है, बड़ा वाजिब सवाल है आपका। इसके लिए थोड़े से फैक्ट्स जानना आपके दर्शकों के लिए जरूरी हो जाएगा। हुआ क्या था, अक्टूबर 2025 में एक जॉइंट सर्वे कंडक्ट किया था सारी संवैधानिक एजेंसीज ने, जिसमें एमसीडी है, डीडीए है, पीडब्ल्यूडी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है और पुलिस है। उन्होंने जॉइंट सर्वे करके ये सारी रिपोर्ट सौंपी हाई कोर्ट को। हाई कोर्ट ने इसके ऊपर नवंबर 12, 2025 को डिविजनल बेंच ने यह कहा कि 38,940 स्क्वायर फीट का जो एरिया है, जो एनक्राउचमेंट का है, जो मॉस्क के आसपास का एरिया है, उसको हटाया जाए तुरंत। इसके बाद अगला एक्शन क्या हुआ, एमसीडी ने ऑर्डर निकाला 22 दिसंबर 2025 को, जहां पे कहा गया कि मॉस्क का जो एरिया है 0.195 एकड़ ऑफ लैंड, जिसकी उनके पास रजिस्ट्री है, कागज है, उसको छोड़ के जो
वर्क का एरिया है, इसको रिमूव किया जाएगा, आप इस जगह को खाली कर दीजिए। क्योंकि ना तो दिल्ली वक्फ बोर्ड ने और ना ही मैनेजमेंट कमेटी जो कि इस मॉस्क की है वो ये प्रूव कर पाई थी कि जो अलॉटेड एरिया है मॉस्क का 0.195 एकड़, इसके आसपास का जो 38,000 वर्ग का एरिया है आशीष जी, आप जो ये आंकड़े गिना रहे हैं, इन आंकड़ों पर हम आएंगे, इन्हीं आंकड़ों पर आएंगे, लेकिन मौलाना साहब भी हमारे साथ जुड़े हैं। मौलाना साहब से भी 10 सेकेंड, मैं लास्ट बात अपनी खत्म कर लूं, 5 सेकेंड दे दीजिए। इसके बाद 6 तारीख को जब हाई कोर्ट ने लताड़ा एमसीडी को और दिल्ली वक्फ बोर्ड को कि भाई आप लोग ये अभी तक आपने क्यों नहीं हटाया गया है, जब ये कहा गया क्यों नहीं हटाया गया, उसके बाद ये एनक्रोचमेंट हटाने का ऑर्डर पहले ही पास हो चुका था, एमसीडी नोटिस पहले ही दे चुकी थी, उसके बाद ये हटाने की कार्रवाई हुई है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि इसको मुसलमान हिंदू का रूप दिया जा रहा है, इसको जबरदस्ती बीजेपी की साजिश कहा जा रहा है, जबकि ये सिर्फ एनक्राउचमेंट है जिसको हटाया गया है। आएंगे आपकी जवाब पर, देखिए वही मैं कह रही हूं, आप जो कह रहे हैं ना, आपसे इस पर भी सवाल लिया जाएगा। आशीष जी, आपसे जानना चाहेंगे कि अब वहां पर जो सेंटर्स बने थे, दुकानें बनी हुई थी, रातों रात तो वो बना नहीं होगा, बनने में समय लगा होगा, उसके बाद अचानक किस तरह से आप आधी रात को लेकर बुलडोजर पहुंच जाते हैं। अच्छा, अगर दिल्ली पुलिस की इंटेलिजेंसी इतनी मजबूत थी तो 9 जोन में फोर्स तैनात की गई, तो आधी रात को सांसद वहां तक कैसे पहुंचे? क्या ये सुरक्षा में बड़ी चूक नहीं है? जी नहीं पूजा जी, यहाँ पे हमें समझना पड़ेगा, मैंने अभी भी कहा सांसद के आगे हम माननीय लगाते हैं। माननीय सांसद को पहुंचने से रोकने का कोई जब तक प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं है, पुलिस के पास ये कोई इख्तियार नहीं है कि वो माननीय सांसद को आगे बढ़ने से रोक दे। वो वहां अगर एक सांसद की नियत से जा रहे हैं, एक सिटीजन की नियत से जा रहे हैं, तो उनको नहीं रोका जा सकता जब तक उनके खिलाफ प्रोहिबिटरी ऑर्डर नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, आपका सवाल जायज है कि भाई आधी रात को क्यों किया गया। आधी रात को इसलिए किया गया कि जब उनके पास ये इंटेलिजेंस इनपुट थी कि ऑलरेडी ये डिक्लेयर्ड है कि अगले दिन सुबह ये किया जाना है और वहां पे कोई उपद्रव मचाने का प्रयास हो सकता है लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए ही। तो आप सोचिएगा 9 जोन में डिवाइड किया गया और हर जोन को एक डीसीपी के अंडर रखा गया, जो कि खुद ज्वाइंट सीपी ने इसकी डिक्लेरेशन दिया। आप समझिएगा, मैं तो ये इस बात पे हैरान होता हूं जी, आपको यहां मौलवी साहब ने बहुत अच्छी बात कही, पहले तो मैं उनका सम्मान करूंगा, उनका मान करूंगा ये कहने में कि उन्होंने माना कि भाई अतिक्रमण भी गलत है और पुलिस पे पत्थरबाजी भी गलत है। लेकिन दूसरी बात, उन्होंने थोड़ा सा वहां पे विक्टिम कार्ड प्ले करते हुए उनको सहानुभूति देने का प्रयास किया कि अगर किसी को पीड़ा है, पूजा जी पीड़ा किस बात की, देखिएगा आप अगर किसी गैर कानूनी जगह पे अतिक्रमण कर रहे हैं और आपको हटाया जा रहा है, देखिए यही ये गलत बात है, ये गलत नीति है। अगर वो आप बीजेपी का समर्थन कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं कि बिल्कुल स्वीकार योग्य है। उन्होंने ये बात इसलिए कही कि अगर कोई व्यक्ति 30-40 सालों से बाहर रह रहा है, घर उजड़ने की अगर पीड़ा है, तो वो क्या करें जी, क्या गलत, क्या विक्टिम कार्ड खेल दिया उन्होंने। देखिएगा, अगर कोई गलत जगह पे रह रहा है और जिसका कोर्ट का ऑर्डर है कि इसको खाली किया जाए, बात यहां पे कोई एक आध दुकान की नहीं है। मैंने कहा 38,940 स्क्वायर फीट तो का एरिया है। बिना किसी जानकारी के आप आधी रात को बुलडोजर लेकर चले जाएंगे, तो आप क्या सोच रहे हैं कि जो व्यक्ति वहां पर आराम फरमा रहे होंगे, शांति से सुकून से रह रहे होंगे, वो आप कैसे आप लोगों के लिए क्या करना चाहिए था उनको? अब आप एक बात बताइएगा, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा व्यवस्था कानूनी तरीका होता है। बिल्कुल, यही हम कह रहे हैं आशीष जी, यही तो मैं बता रहा हूं। पूजा जी, आपका सवाल लंबा होने से जवाब नहीं मिलेगा, मेरा जवाब लंबा होने से जवाब मिलेगा। जब ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर के बाद एमसीडी ने 22 दिसंबर को नोटिस इशू कर दिया कि आप ये जगह खाली कीजिए, 0.195 एकड़ ऑफ लैंड जो मॉस्क को अलॉटेड है, जिसके पेपर हैं, उसके अलावा जितनी जगह है यानी 38,940 स्क्वायर फीट वो इलीगल एनक्राउचमेंट है, उसको हटाया जाना कोर्ट का ऑर्डर है। ये ना तो बीजेपी ने किया है, ना तो दिल्ली पुलिस ने किया है, ना तो एमसीडी ने किया है, कोर्ट सबसे ऊपर है। भारत आज भी शरिया कानून से नहीं चलेगा, संविधान से चलेगा, और जो लॉ एंड ऑर्डर मशीनरी कोर्ट ऑर्डर इशू करेगा वो हमें मानना पड़ेगा। तो उसी को मानते हुए, लेकिन हद देखिए, कोर्ट का ऑर्डर है, एमसीडी को एनक्रोचमेंट हटानी है, उसके लिए पुलिस का सहारा लिया जाता है।
और यहाँ पे उनकी हुड़दंगता देखिए, उस पुलिस के ऊपर भी वो पत्थर बरसाते हैं। तो इससे पता चलता है कि लॉ एंड ऑर्डर को वो मानने को तैयार नहीं है, और जो लॉ एंड ऑर्डर को नहीं मानेगा, प्यार से नहीं समझेगा, तो फिर भी पुलिस को, प्रशासन को अपना काम तो करना पड़ेगा। फिर भी यहाँ पे ना कोई उनको किसी तरीके से हताहत नहीं किया गया, सिर्फ आंसू गैस के कुछ टीयर्स छोड़े गए, वो भी इसलिए कि भीड़ को तितर बितर करना था। लॉ एंड ऑर्डर आउट हो जाता, नहीं तो हाथ से बाहर हो जाता, तो और बहुत से लोगों को, हिंदू मुसलमान मस्जिद ये सब वो सब, आप देखिएगा ना कैसे कैसे वीडियो आ रहे हैं कि भैया देखो हमारी मस्जिद गिराने आ गए। यानी मिसकंसेप्शन फैलाना, झूठ फैलाना, जो तथ्य है ही नहीं वो करके लोगों को भड़काना, ये प्रॉब्लम है। बिल्कुल आशीष जी, इस बात पर तो बिल्कुल कोई दो राय नहीं है कि मस्जिद को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है, मस्जिद को एक पहुंचना ही नहीं था। क्या आशीष जी, चलिए आपसे भी जान लेते हैं। मौलाना रजवी खुद कह रहे हैं कि सड़क पर पत्थरबाजी के बजाय कोर्ट का रास्ता चुनना चाहिए, तो राजनीतिक पार्टियां इस मामले में आग में घी डालने का काम क्यों कर रही है भला, बताइए। देखिएगा, आग में घी डालने का काम पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेंगी, तो जो आज तक का उनका ट्रम्प कार्ड रहा है, जिसको हम बोलते हैं मुस्लिम अपीजमेंट, यानी एक धर्म विशेष को ये एहसास दिलाना, बीजेपी ने ही दिया है, बीजेपी ने ही बयान दिया। चलिए, यानी आप मान रही हैं कि ट्रम्प कार्ड खेल रही है बीजेपी, ट्रम्प कार्ड खेल रही है बीजेपी? बिल्कुल नहीं, बीजेपी ने कोई ऐसा बयान नहीं दिया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि हम धर्म की वजह से इसको हटा रहे हैं। सरकार किसकी बयान ऑपोजिशन ने दिया है। बीजेपी ने तो हटाया ही नहीं। मैंने अभी आपको शुरू होना चाहता हूँ। आशीष जी, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। आप मुझे ये बताइए, दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में, जो गाजियाबाद से सटा हुआ हिस्सा है, तो उसमें या पूरे भारतवर्ष में किसकी सरकार, ये कार्रवाई किसको करना चाहिए? इस पर कौन सरकार फेल है जो अपने कार्य को करने में, देखिए मैं जवाब देता हूं आपकी बात का, असफल रही है? आप मुझे वो बता दीजिए। ठीक है, अब मुझे आप एक मिनट सिर्फ सुन लीजिए। आपने इससे पहले वाले वक्तव्य में भी ये कहा कि भाई कोर्ट ने कई बार कहा, इन्होंने क्यों एक्शन नहीं लिया। मैं आपको बता रहा हूं, आपकी बात सुनने वालों को ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कितने साल से मामला चल रहा है और कोर्ट ने कितने साल पहले इनको कहा था, इन्होंने एक्शन नहीं लिया। आपको पता है कि एमसीडी में हो, दिल्ली सरकार में हो या कोर्ट में हो, संवैधानिक प्रक्रिया से काम चलता है तो थोड़ा समय जाता है, लेकिन कितना समय वो जान लीजिएगा। अक्टूबर 2025 में मैंने कहा, अक्टूबर 2025 में सर्वे करके कितनी एजेंसीज ने, एमसीडी, डीडीए, पीडब्ल्यूडी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट, रेवेन्यू एंड पुलिस, 6 एजेंसीज ने कंबाइंड सर्वे करके अक्टूबर 25 में अपनी रिपोर्ट दी। उस रिपोर्ट के ऊपर नवंबर 12 को हाई कोर्ट ने, मुश्किल से 15-20 दिन बाद, नवंबर 12 को हाई कोर्ट ने यह कह दिया कि आपका सर्वे हमने देख लिया, जो 38,940 स्क्वायर फीट है इसको खाली कराइए। इसके बाद फिर नवंबर की बात है, 22 दिसंबर को एमसीडी ने इशू भी कर दिया नोटिस कि भैया ये जो 0.195 एकड़ लैंड है ये सिर्फ मॉस्क को अलॉटेड है, इसके अलावा बाकी एरिया का ना वक्फ बोर्ड कोई प्रूफ दे पाया है और ना ही मैनेजमेंट कमेटी इस मॉस्क की कोई दे पाई है, इसलिए ये लैंड आपको खाली करनी पड़ेगी, ये इलीगल एनक्रोचमेंट है, कोर्ट के आदेश से इसको हटाया जाना तय है। तो समय गया कहां, मुश्किल से 15-20 दिन में, इतना टाइम तो सारे प्रोसीजर को फॉलो अप करने में, रैप अप। और आपको पता है कि ये एक्शन लेने से पहले भी ना सिर्फ वहां के लोकल एमएलए, वहां के काउंसलर, बल्कि अमन कमेटी के लोगों के साथ भी कई बैठकें हुई हैं, और जिस बैठकों के अंदर ना सिर्फ पार्षद, ना सिर्फ सांसद, ना सिर्फ विधायक, बल्कि पुलिस, बल्कि एमसीडी, बल्कि पीडब्ल्यूडी, फायर डिपार्टमेंट, इन सब लोगों ने मिलके ये मंत्रणा करके उनको समझाया बुझाया और उसके बाद ये एक्शन हुआ है। ऐसे नहीं कि रातों रात उठ के चला गया कोई, जिस तरह से वीडियो सर्कुलेट करके दिखाया जा रहा है। आशीष जी, क्या अब ये मान लिया जाए कि दिल्ली की जमीन जो है वो अब सियासी अखाड़ा बन चुकी है? क्या कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए अब अर्धसैनिक बलों की ही जरूरत पड़ेगी? शांति से बात नहीं बन सकती? जी, मैं अपने अजीज मित्र मोहम्मद नजीम जी का बहुत सम्मान करते हुए, क्योंकि उन्होंने बड़ी ही निष्पक्ष बातें कही हैं, मैं उनका आदर सम्मान करते हुए उनकी बात से सहमत हूं कि धर्मनिरपेक्ष ही हमारे संविधान का मूल मंत्र है। लेकिन यहां पे मुद्दा क्या है? हाँ, धर्मनिरपेक्ष है या नहीं है, जो इन्होंने योगी जी का जिक्र किया या जो इन्होंने कावड़ का जिक्र किया, उसके ऊपर किसी और दिन डिबेट में हम लोग बैठ जाएंगे, डिस्कस कर लेंगे। आज का जो विषय है वो विषय थोड़ा इससे अलग है, और विषय ये है कि ये जो घटना है, इस घटना को धर्म से जोड़ के देखना ही सबसे बड़ी मूर्खतापूर्ण काम है, मैं ये कह रहा हूं।
क्योंकि इसमें धर्म से कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल बिल्कुल यहाँ आशीष पे जी, धर्म से नहीं जोड़ा। कानून आशीष जी, व्यवस्था को आशीष जी, बनाए मौलाना रखने जी, के धर्म से लिए- नहीं जोड़ा। आशीष जी, मौलाना जी, हमने इसको धर्म से जोड़ा समय ही का नहीं। अभाव हमने है। तो आगे तक आपने की नहीं बातें जोड़ा। बताई और पीछे आशीष तक जी, की बातें मौलाना सर, जी, सर, समय मैंने का आपकी अभाव बात है, मौलाना बस जी छोटा एक बड़े सवाल इत्मीनान फाइनल से क्लोजर। सुनी। आशीष जी, समय का अभाव है क्योंकि आप भी डिबेट में बैठते हैं, आपको पता होगा समय कितना कीमती है। फाइनल क्लोजर, ये जो पत्थरबाजी हुई, क्या ये जरूरी थी? क्या इसे रोका नहीं जा सकता था? मौलाना जी, पहले आपसे जानेंगे, फिर आशीष जी आप अपना क्लोजर दीजिएगा। जी आशीष जी, आपसे क्लोजर चाहेंगे। जी देखिए, आपके सवाल बहुत ही वाजिब है, लेकिन मैं ये कहूंगा कि देयर इज नथिंग कॉल्ड परफेक्शन इन दिस वर्ल्ड। यूएस से बड़ी ज्यादा सिक्योरिटी टाइट एजेंसीज किसकी हैं? वो भी टेररिस्ट अटैक को रोक नहीं पाए। 9/11 वहां पे हुआ या नहीं हुआ? जो कांग्रेस आज बीजेपी इस पे सवाल उठाती है, उनके दो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर आतंकवाद के शिकार हुए या नहीं हुए? मेरा कहने का मतलब यह है कि आप जितना भी कोशिश कर लीजिए, ऑलरेडी बहुत ट्राई किया गया, नो जोन में डिवाइड किया गया, डीसीपी अपॉइंट किए गए, सारी ड्राइव को प्रीपोन किया गया। इसी वजह से जो उत्पात हो सकता था, जो उपद्रव हो सकता था, मैं कहूंगा उसका 1% भी नहीं हुआ। मात्र 50 से 100 लोग वहां इकट्ठे हुए। इस चर्चा में शामिल होकर अपना कीमती वक्त देने के लिए और चर्चा में महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आप दोनों का बहुत धन्यवाद।